शरीर में देवी देवताओं को बुलाने की प्रक्रिया बहुत से लोगों के लिए कौतूहल और श्रद्धा का विषय है, खासकर जब बात महाकाली, कुल देवी, करण पिशाचिनी या भगवान भैरव जैसे शक्तिशाली देवी देवताओं की आती है। ये केवल पूजा पाठ से कहीं बढ़कर है। इसमें भावना, एकाग्रता, शरीर की पवित्रता, सही खानपान और धैर्य जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के मुख्य पहलू। देवी देवताओं को अपने शरीर में बुलाने के लिए उन्हें प्रसन्न करना सबसे जरूरी है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भावना, पूजा करने वाले व्यक्ति की भावना शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी गलत उद्देश्य से पूजा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। एकाग्रता, पूजा करते समय अपना पूरा ध्यान देवताओं पर केंद्रित करें। मन में मोह, माया या अश्लील विचार न लाएं। अगर मन भटकता है तो आंखें खोलकर दोबारा ध्यान केंद्रित करने के बाद ही मंत्र जाप शुरू करें। अभ्यास से ये संभव हो जाता है कि आपका ध्यान भगवान से न हटे। शरीर की पवित्रता। अगर आप चाहते हैं कि देवता आपके शरीर में वास करें तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को पवित्र करना होगा। देवता एक पवित्र शरीर में ही आते हैं। शरीर को पवित्र करने के लिए आपको अपने शरीर में सत्व गुण की मात्रा बढ़ानी होगी। इसके लिए किसी की निंदा करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, बेईमानी करना छोड़ दें, लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, सत्य और भगवान में विश्वास बनाए रखें। नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दें। खान पान, अपने खान पान को सही करें। मांस, मछली और मदिरा का सेवन छोड़ दें। कुछ लोग कहते हैं कि माता काली और भगवान भैरव को मांस मदिरा चढ़ाई जाती है तो वे इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये उनका प्रसाद है जिसे उन्हें भोग लगाया जाता है। कोई पार्टी नहीं कि आप भी उसका सेवन करें और उम्मीद करें कि देवता आपके पास आएंगे और आपके गुलाम बन जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का स्नान माना जाता है, जबकि 6 से 8 बजे के बीच इंसान का स्नान और 8 बजे के बाद राक्षसों का स्नान माना जाता है। धैर्य। किसी भी कार्य में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। साधना में कई महीने या साल भी लग सकते हैं। यह सब देवी देवताओं के मन पर निर्भर करता है कि वे आपकी पूजा से कितने प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि मेहनत और सच्चे श्रद्धा भाव से किया गया पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता। शरीर में देवता आने के संकेत। जब देवता प्रसन्न होने लगते हैं तो सबसे पहले आपको सपने में दिखना शुरू करते हैं। साधना सिद्ध होने पर या सिद्धि प्राप्ति के लिए की गई पूजा से जब देवी या देवता प्रसन्न होने लगते हैं तो वे सपनों में दिखना शुरू होते हैं। आपको देवताओं से जुड़े सपने आएंगे। आपको देवता की प्रिय वस्तुएं भी सपने में दिखने लगेंगी। अलग अलग देवताओं की पूजा करने पर अलग अलग तरह के सपनों द्वारा संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए भगवान शिव के भक्तों को सांप, नंदी, अघोरी आदि दिखाई दे सकते हैं। माता के भक्तों को शेर दिखाई दे सकता है। कुल देवता की पूजा करने पर किसी पूर्वज का दिखना शुभ माना जाता है। किसी भी ऐसे सपने को नजरअंदाज न करें। चीजों को एक दूसरे से जोड़कर देखें और उनका मतलब समझने का प्रयास करें। शरीर में देवी देवताओं का प्रवेश और अनुभव। जब देवी देवता किसी साधक के शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये एक गहरा और बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव होता है। यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं बल्कि शारीरिक और आत्मिक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। ये अनुभव व्यक्ति की प्रकृति, देवता की शक्ति और साधना की गहराई पर निर्भर करते हैं। यहाँ कुछ सामान्य अनुभव दिए गए हैं जो इस दौरान हो सकते हैं। कंपन और ऊर्जा का प्रवाह। सबसे पहले शरीर में एक तीव्र कंपन या झटके महसूस हो सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर के भीतर एक ऊर्जा का शक्तिशाली प्रवाह हो रहा हो। यह कंपन सिर से पांव तक फैल सकता है। कई बार साधक को बहुत तेज गर्मी या ठंड महसूस हो सकती है, भले ही आसपास का तापमान सामान्य हो। शारीरिक परिवर्तन। कभी कभी शरीर में असाधारण लचीलापन या ताकत महसूस हो सकती है। साधक का शरीर असामान्य मुद्राएं ले सकता है या ऐसे कार्य कर सकता है जो सामान्य स्थिति में संभव न हो। कुछ मामलों में साधक की आवाज बदल सकती है, गहरी या गूंजने वाली हो सकती है। भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन। साधक के मन में अत्यधिक शांति, आनंद या परमानंद की स्थिति आ सकती है। सभी प्रकार की चिंताएं और भय दूर हो जाते हैं। एक अजीब सी सकारात्मकता और आत्मविश्वास महसूस होता है। कभी कभी साधक जोर जोर से हंस सकता है या रो सकता है। ये सब भावनाएं नियंत्रित नहीं होती। ज्ञान और अंतर्दृष्टि। देवता के आने पर साधक को गूढ़ ज्ञान या अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। उसे उन बातों का पता चल सकता है जो उसे पहले ज्ञात नहीं थी। भविष्य से संबंधित या किसी व्यक्ति के अतीत से संबंधित जानकारी अनायास ही जुबान पर आ सकती है। यह एक प्रकार की दिव्य दृष्टि या ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव होता है। स्पष्ट दर्शन और आवाजें।
कई बार साधक को देवता के स्पष्ट दर्शन होने लगते हैं, जो खुली आंखों से या अंदरूनी तौर पर दिखाई दे सकते हैं। उसे देवता की आवाज भी सुनाई दे सकती है, जो उसे निर्देश या संदेश दे सकती है। ये आवाजें कभी-कभी दूसरों को भी सुनाई दे सकती हैं या सिर्फ साधक को ही। रोगों का उपचार: कुछ मामलों में देवता के प्रवेश से साधक या उसके संपर्क में आने वाले लोगों के शारीरिक या मानसिक रोगों का उपचार भी हो सकता है। ये एक शक्तिशाली हीलिंग एनर्जी होती है जो नकारात्मकता को दूर करती है। अजीबोगरीब व्यवहार: कुछ लोगों को लगता है कि साधक अजीब व्यवहार कर रहा है, जैसे कि ऊंचे स्वर में बात करना, जोर-जोर से मंत्र जपना या असामान्य शारीरिक हरकतें करना। ये सब उस ऊर्जा के कारण होता है जो शरीर में प्रवेश करती है। ये सब तब होता है जब शरीर स्वयं को उस दिव्य ऊर्जा के लिए तैयार कर रहा होता है। इन अनुभवों को कैसे समझें? यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये सभी अनुभव व्यक्तिगत होते हैं और हर किसी को एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों को ये अनुभव तीव्रता से होते हैं, जबकि कुछ को धीरे-धीरे। यह भी जानना जरूरी है कि इन अनुभवों को किसी योग्य गुरु या अनुभवी साधक के मार्गदर्शन में ही समझना चाहिए। बिना सही मार्गदर्शन के ऐसे अनुभव भ्रम पैदा कर सकते हैं या गलत दिशा में ले जा सकते हैं। एक वक्ता के व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार, जब उनके शरीर में किसी देवी या देवता का प्रवेश हुआ था, तो ये एक अविस्मरणीय पल था जहां उन्हें एक अभूतपूर्व शक्ति और शांति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे उनका अपना अस्तित्व ही मिट गया हो और वे पूरी तरह से उस दिव्य ऊर्जा में विलीन हो गए हों। इस दौरान उन्हें ऐसे संकेत और ज्ञान प्राप्त हुए जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल गए। ये अनुभव केवल महसूस किए जा सकते हैं, शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना कठिन होता है। क्या आप ऐसे किसी खास अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं या किसी विशेष देवी देवता से जुड़े अनुभवों के बारे में?